हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। अब हम लोग का पहला वीडियो था रिलेशन एंड फंक्शन में, हम लोगों ने क्या सीखा था। तो हम लोगों ने बस रिलेशन क्या होता है उसको सीखा था। आज हम लोग क्या सीखेंगे कि जो रिलेशन आते हैं उनको हम कितने ढंग से ले सकते हैं। तो बच्चों मान लो कि मेरे पास यहाँ पे कोई दो सेट है, सेट ए बराबर जिसमें तीन एलिमेंट है 1, 2, 3 और बी में आपके 4, 5, 6 है। तो बच्चे देखो हम जब यहां से हम जब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जब फाइंड किए थे तो आपने क्या लिखा था। तो आपने लिखा था कि हम जब ए क्रॉस बी निकालते हैं तो मतलब क्या हुआ कि ए सेट ए के जितने एलिमेंट हैं उनका पेयर लेते हैं सेट बी के साथ। तो मान लो मैंने ले लिया 1 का पेयर 4 के साथ, 1 का पेयर 5 के साथ, 1 का पेयर 6 के साथ, और यहां ले लो 2 का पेयर 4 के साथ, 2 का पेयर 5 के साथ, 2 का पेयर 6 के साथ, एंड 3 का पेयर 4 के साथ, 3 का पेयर 5 के साथ, 3 का पेयर 6 के साथ। देखो बच्चे, और आपने उसमें क्या सीखा था, दिस इज ऑल नोन एज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। आपने क्या सीखा था, दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। और हमने इसको कैसे लिखा था, तो हमने इसको ए क्रॉस बी से लिखा था। देखो बच्चे ना, और शायद आपने उस समय देखो ना, यहां से आपने क्या कहा था कि यह जो आपके होते हैं रिलेशन वो तुम्हारे क्या होते हैं, सबसेट एन इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी होता है। तो अब मुझे इसी रिलेशन को कैसे हम कितने ढंग से हम लिख पाएंगे, इसी को मुझे जानना है। तो बच्चे देखो यहां से ना, जो आपने पहले वीडियो में जो यहाँ पे आपने रिलेशन लिखा था R1, थोड़ा मैं उसको एक बार और यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो मान लिया कि मैं लिख लिया 1, 4, शायद यही था 1, 4, यानी देखो जो मेरा बी पार्ट है वो क्या है, जो मेरा ये एलिमेंट है ना वो मेरा क्या है, पहले वाले से 3 ज्यादा। तो मान लो यहाँ से हम अगर और ये ले ले 2, 5, तो 5 क्या है भाई, तो पहले से मेरा 3 ज्यादा है। अच्छा कुछ और होगा, ये लो 3, 6। तो बच्चे ना देखो यहाँ पे मान लो कि मैंने एक क्या लिया, R1 रिलेशन लिया, फर्स्ट लिया, जिसमें मुझे क्या मिल रहे हैं, तो 1, 4, 2, 5 और 3, 6 मिल रहे हैं। तो बच्चे ना थोड़ा ध्यान से देखो ना, मैंने इसको इस रूप में लिखा है ना, तो इसको देखो, यही जो तुम्हारा एक मेथड है इसको बोलते हैं क्या, टेबुलर मेथड। क्या बोलते हैं, टेबुलर मेथड। यानी कि हमने जब एक रिलेशन लिया R1, जब मैंने उसको ऐसे लिखा है ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, तो दिस इज कॉल्ड टेबुलर मेथड। OR इसका एक नाम और होता है रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। ठीक है बच्चे, तो ये मेरा यह था पहला नियम कि मैंने एक रिलेशन बनाया R1, मैंने उसको इस ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखा, और यही मेरा जो होता है फॉर्म टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म से होता है। अच्छा देखो मान लो सेकेंड, देखो हम एक कैसे लिखते हैं, देखो चलो मान लो ना, देखो मैं इसी को एक सेट में लिखूं, तो सेट मतलब चलो मान लो कि मैंने यहां लिख लिया ऐसे x और मैंने यहां लिख लिया y। चलो यहाँ पे ओ मान लो, ए भी मान लो, क्योंकि क्या है जो मेरा 1 है वो सेट ए से आ रहा है और 4 है बी से, तो मैंने यहां ले लिया सेट ए में और बी में। तो बच्चे ना आपको क्या पता है, जो मेरा पहला एलिमेंट होता है वह इस पहले सेट यानी ए से होता है। तो 1 है, फिर 2 है, फिर 5 है। तो फिर यहाँ पे तुम्हारा अब क्या भाई, तो 4 है, फिर 5 है, 6 है। देखो और देखो ना, इसमें किसका किसके साथ पेयर बन रहा, रिलेशन बन रहा है, तो 1 का 4 के साथ। तो इसको ऐसे लिख दो, 1 का 4 के साथ क्या, तो भाई रिलेशन 4 का 5 के साथ, सॉरी 2 का 5 के साथ और 5 का 6 के साथ। तो बच्चे देखो ना, जो ऐसे मैंने इसको जब मैंने इस ढंग से लिखा तो हम इसको बोलते हैं डायग्राम मेथड। क्या बोलते हैं जी, डायग्राम मेथड, डायग्राम मेथड। देखो और इसी को हम एक रूल से और लिखते हैं क्या, तो चलो पहले यहां लिखो, तो R1 बराबर क्या था, तो आपने यहां से क्या लिखा था 1, 4, 2, 5, 3, 6। देखिए बच्चे ना, देखो आप इसमें क्या देख रहे हो कि जो मेरा ये दूसरा एलिमेंट है, मान लो कि मेरा x है और मान लो ये मेरा y है। तो देखो आप इसमें क्या देख रहे हो कि जो मेरा इसमें दूसरा एलिमेंट है यानी कि y तुम्हारे क्या है भाई, तो y तुम्हारे क्या है, पहले वाले से 3 ज्यादा है, पहले वाले से 3 ज्यादा है। देखो है ना भाई, देखो तुम्हारा 4 क्या है, तो 1 से क्या है, 3 ज्यादा है। देखो जहां पे y तुम्हारा, सॉरी पहले थोड़ा इसको ऐसे लिखो, देखो वेयर, यहाँ लिखो वेयर, देखो x तुम्हारा कहां पे आ रहा है, तो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, और जो y
तुम्हारे कहाँ बिलोंग कर रहा है, तो सेट बी से। तो बच्चे देखो देखो ये ना, यही जो फॉर्म है इसी को मैंने देखो, इसी को मैंने अगर इस रूप में लिखा, इस रूप में कि भाई इसमें पहला और दूसरे में क्या अंतर है, पहले और दूसरे एलिमेंट में क्या रिलेशन है, तो आपने लिखा उसको ऐसे। तो आप इसी को बोलते हैं रूल मेथड। क्या बोलते हो, रूल मेथड। क्या बोलते हैं जी, रूल मेथड। तो बच्चे यह था 3 फॉर्म। आप 3 फॉर्म से, 3 रूप से किसी भी रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्या था, तो मेरा था पहला टेबुलर फॉर्म, नेक्स्ट मेरा क्या था डायग्राम मेथड, फिर मेरा क्या था यहाँ पे, तो रूल मेथड। तो बच्चे देखो ना, यह था तुम्हारा किसी भी रिलेशन को हम ऐसे 3 रूप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बच्चों आज हम लोग रिलेशन और फंक्शन में सीखेंगे डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होता है। तो देखो, तो मान लो कि आपने एक R1 निकाला था रिलेशन, जिसमें क्या थे जी, तो इसमें आपके सेट थे 1,4, देखिएगा एक बार, फिर तुम्हारा क्या था, तो 2, यहाँ पे क्या था 2,5, तुम्हारा ए क्या था 3,6। ठीक है बच्चे ना। तो देखो बच्चे ना, जब आपने इसको शायद डायग्राम मेथड से ऐसे आपने लिखा था, तो क्या बोला था कि देखो यह जो आपका R1 मिल रहा है, इस R1 में जो ऑर्डर पेयर मिल रहा है, यानी कि 1,4, 2,5, 3,6, इस ऑर्डर पेयर में जो मेरा पहला एलिमेंट होता है वो तुम्हारा सेट ए से होता है, जो दूसरा एलिमेंट होता है वो तुम्हारा सेट बी से होता है। तो यहाँ पे आप देखो तो क्या है 1,4, यानी सेट ए से आ जाएगा 1, 2 है ना सेट ए से आ जाएगा, 3 है सेट ए से आ जाएगा, और इस ऑर्डर पेयर में जो मेरा ये दूसरा एलिमेंट है वो सेट बी से आ जाएगा, यानी कि 4, 5, 6। तो यहाँ पे आप खुद देखो 1 क्या है तो 4 से रिलेटेड है, 2 क्या है तो 5 से रिलेटेड है, 3 क्या है 6 से रिलेटेड है। तो बच्चे ना देखो, इसमें एक नाम और आता है बच्चे ना, आप यहाँ खुद देखो 1 क्या है तो 4 से एक ऑर्डर पेयर बना रहा है, या 1 क्या है तो 4 से रिलेटेड है, 2 क्या है तो 5 से रिलेटेड है, 3 क्या है तो 6 से रिलेटेड है। तो देखो बच्चे ना, देखो हम इस 1, 2 और 3 को बोलते हैं प्री इमेज। क्या बोलते हैं, प्री इमेज। तो किसका, तो अभी मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन आप पहले जानो, दीज आर कॉल्ड प्री इमेज। देखो, और जो ये हैं 4, 5, 6, दिस इज कॉल्ड इमेज। तो देखो बच्चे ना, हम इसको कैसे बोलेंगे, देखो ना, जो 1 है तो 1 का रिलेशन कहां पे हो रहा है, किससे हो रहा है, 4 से। तो बोलेंगे इमेज ऑफ 1, इमेज ऑफ 1 बराबर क्या हो जाएगा 4। भाई मान लो कि आप हो अपना अगर फेस किसी शीशे में देखते हो तो क्या आता है, उसमें आपका चेहरा आता है ना। तो जो चित्र आपको उस शीशे में दिखाई देता है वह आपका इमेज होता है। तो बिल्कुल आपका सेम यहाँ पे देखो कि इस सेट ए में जो यह पहला आपका मेंबर है वह सेट बी के किस एलिमेंट से रिलेटेड करता है, तो 4 से। तो मतलब क्या हुआ, 4 तुम्हारा 1 का हो जाएगा इमेज, यानी कि इमेज ऑफ 1 बराबर 4। सेम यहाँ पे क्या होगा, तो होगा इमेज ऑफ 2 बराबर 5। फिर यहाँ क्या होगा, इमेज ऑफ 3 बराबर 6। तो क्या बच्चों ये बताओ, इमेज आपको कोई डाउट है, नहीं ना। देखो और तुम्हारा यहाँ क्या फंस गया, प्री इमेज ना। तो देखो यहाँ पे ना आपने क्या बोला कि सर इमेज ऑफ 1 तुम्हारा क्या 4 है, तो हम यहां से ये लिखते हैं क्या कि प्री इमेज ऑफ 4। देखो इस 4 का प्री इमेज मुझे जानना है, तो क्या होगा जी, तो यह 4 क्या हो रहा है 1 से रिलेटेड है, तो 1 तुम्हारा क्या होगा 4 का प्री इमेज। ऐसे सेम यहाँ क्या होगा, प्री इमेज ऑफ 5 तो क्या होगा 2, सेम प्री इमेज ऑफ 6 कितना होगा 3। तो यह था बच्चों इमेज और प्री इमेज का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब मैं इसी पे बेसिस आपको डोमेन और रेंज और को डोमेन में आपको सिखाऊंगा। तो बच्चे देखो, इसमें जो तुम्हारा डोमेन होता है, डोमेन का मतलब क्या होता है कि सेट ए में वे एलिमेंट, सेट ए में आए हुए पहला, या लिखो कि सेट ए में जो एलिमेंट जिनका इमेज दूसरे सेट बी में बनता है। मतलब क्या हुआ, देखो इस सेट ए में वे एलिमेंट जिनका इमेज दूसरे सेट में बन रहा है वे सभी एलिमेंट डोमेन कहलाते हैं। क्लियर है।
देखो सेट ए में वे एलिमेंट जिनका चित्र, जिनका इमेज सेट बी में बन रहा है, वे सभी एलिमेंट डोमेन कहलाते हैं। तो यहां देखो, तो अगर मान लो यह आपका क्या था, R1 था, तो ना अब देखो, अब आप कहोगे सर ठीक है भाई, चलिए आपने कहा कि यह सेट ए था, इसमें 1 2 3 का इमेज सेट बी में बन रहा है, तो ये 1 2 3 तुम्हारे क्या होंगे, डोमेन। तो यहाँ पे थोड़ा इसको एक बार लिखो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डोमेन ऑफ R1 बराबर, तो क्या हो जाएगा जी, तो सेट ए के वे एलिमेंट जिनका इमेज बन रहा है बी में, तो 1 2 3 का बन रहा है, तो 1 2 3 तुम्हारे क्या हो जाएंगे, डोमेन। लेकिन ना बच्चे देखो, मान लो देखो ना, अगर आपके पास देखो यह चित्र ना हो कि यह दिया हो, देखो भाई ये दिया रोस्टर फॉर्म दिया हो, इससे आपको डोमेन निकालना हो, तो क्या होता है, देखो बहुत ईजी है, ये भी तो एक बार सुन लो। बोलना कि सर इस ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट होते हैं, पहला एलिमेंट ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट होते हैं, यानी कि जो आपका रिलेशन हो उसमें जो पहला एलिमेंट होते हैं वही तुम्हारे क्या होते हैं, डोमेन। तो 1 2 3 दीज आर कॉल्ड डोमेन। तो चाहे अगर यह इस रूप में आए, चाहे यह आपका इस फॉर्म में आए, ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, डोमेन। ठीक भैया, अगर यह आपके ऑर्डर पेयर में है तो कहीं ना कहीं यह आपके ऐसे फॉर्म करेंगे भाई, इमेज में आएंगे, और इनमें सेट ए के वे एलिमेंट जो बी के एलिमेंट से जुड़े हो, रिलेटेड हो, दीज आर कॉल्ड द डोमेन। देखो ना, अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई ये अगर ऐसे हो तो, अरे भाई मुझे पता है आपके मन में आ रहा होगा कि हाँ मास्टर थोड़ा ऐसे बोल रहा है, थोड़ा मैं ऐसे बताऊं। मान लो 1 2 3 4 5 6, देखो चल मान लो 1 तुम्हारे क्या 4 से है, 2 भाई क्या 5 से, तो देखो आपको अगर यहां से डोमेन निकालना हो, डोमेन, तो आप क्या बोलोगे कि सर सेट ए के वे एलिमेंट, भाई मैंने क्या बोला, सेट ए के वे एलिमेंट जिनका इमेज बन रहा हो, तो 1 और 2 का ही बन रहा है, 3 का नहीं बन रहा है, तो वहां डोमेन क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। तो मैं यह आपको बोल के सिखा रहा था। ठीक है बच्चे, अब देखो तुम्हारा यहां क्या होता है, रेंज, रेंज को लिखते हैं R से। देखो तो रेंज का मतलब क्या हुआ, देखो तो रेंज का मतलब होता है कि सेट ए के वे एलिमेंट जिनका इमेज सेट बी में बन रहा हो, तो उन इमेजेस को क्या बोलते हैं, रेंज, है ना। मतलब कि सेट ए के वे एलिमेंट जिनका इमेज सेट बी में बन रहा है वह इमेज रेंज कहलाता है ना। तो बच्चे आप देखो यहाँ क्या है, 1 2 3 का यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे इमेज 4 5 6, यानी कि 4 5 6 तुम्हारे क्या हो जाएंगे, तो रेंज हो जाएंगे। समझ आ रहा है, या सिंपल बोलो कि सेट ए के वे एलिमेंट जिनका या जो इमेज सेट बी में बन रहा हो, सेट ए के वे एलिमेंट जिनका, सेट ए के वे एलिमेंट जो इमेज सेट बी में बनाते हैं, तो 1 तुम्हारा 4 बना रहा है, 2 तुम्हारा 5 बना रहा है, 3 6 बना रहा है, तो दीज आर कॉल्ड द रेंज। समझ गए ना बच्चे, थोड़ा आप ध्यान देखो, यहाँ पे अब मैं अगर रेंज निकालूंगा यहाँ पे, तो अब क्या देख रहे हो, 1 का क्या बन रहा है 4, 5 का 2 का क्या बन रहा है 5, तो 4 5 इज कॉल्ड रेंज ऑफ दिस सेट, है ना। मतलब दिस गिवन क्या मतलब दिस गिवन एनी रिलेशन, है ना, ऐसे। देखो चाहिए ना, अब तुम्हारे यहाँ क्या होता है, कोडोमेन, तो कोडोमेन के लिखते हैं CD से। तो देखो बच्चे कोडोमेन का मतलब क्या होता है, तो कोडोमेन का मतलब होता है कि कंप्लीट सेट भी तुम्हारा क्या होता है, कोडोमेन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंप्लीट सेट बी, यानी सेट बी तुम्हारा क्या है भाई, थोड़ा यहाँ लिखो, तो सेट बी आपका है साहब क्या है बच्चा, तो 4 5 6, तो दीज आर कॉल्ड द कोडोमेन, है ना। तो आपने क्या सीखा, रेंज। तो रेंज का मतलब क्या होता है कि सेट ए के वे एलिमेंट जिनका इमेज बनता है, सेट ए में आए हुए वे एलिमेंट जिनका इमेज बनता है वही एलिमेंट डोमेन कहलाते हैं। और सेट ए के वे एलिमेंट जो सेट बी में इमेज बनाते हैं, सेट ए में आए हुए वे एलिमेंट जिनका कुछ इमेज बनता है बी में, वे इमेज रेंज कहलाते हैं। देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या है भाई, कोडोमेन। तो कोडोमेन का मतलब क्या होता है, कंप्लीट सेट बी। कंप्लीट सेट बी तुम्हारा क्या होता है, कोडोमेन। तो बच्चे यह था आपका एक रिलेशन, क्या था, यह था आपका एक रिलेशन। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। बच्चे अब मुझे यहाँ पे क्या जानना है, तो टाइप ऑफ रिलेशन। तो बच्चे देखो ना, टाइप ऑफ रिलेशन में मतलब इसमें कुछ नाम होते हैं। तो पहला आपका होता है इम्पटी रिलेशन। क्या होता है, इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन, तो भाई ये क्या होता है,
तो बच्चे देखो, मान लो कि यह तुम्हारा कोई कार्टेशियन ए प्रोडक्ट हो जिसमें ये तुम्हारे सारे भाई क्या हो, दो, दीज आर द ऑल पॉसिबिलिटी ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, दीज आर द रिलेशंस। तो बच्चे ना आप देखो ना, मैं अगर यहां से, मैं इस टोटल ए पॉसिबिलिटी से मैं अगर यहां से एक रिलेशन बनाऊं R2, जो क्या हो भाई, देखो ना, जिसमें जो आपका दूसरा एलिमेंट हो वह क्या हो भाई, छोटा हो, वो क्या हो, छोटा हो x से, OR R आप इसको ऐसे भी बोलोगे कि x तुम्हारे क्या हो, बड़ा हो y से। तो बच्चे ना मैंने इस टोटल पॉसिबिलिटी ऑफ रिलेशन से मैंने एक यहाँ पे रिलेशन R2 बनाया, जिसमें क्या हो, जो मेरा पहला एलिमेंट हो वो दूसरे, मतलब सॉरी, जो मेरा पहला जो हो एलिमेंट सेट ए का, वह एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से तो भाई क्या हो, बड़ा हो, सॉरी भाई क्या हो, बड़ा हो, है ना। देखो ना, मुझे यहां से क्या बनाना है, x कामा y का एक यहाँ पे ऐसा मुझे वो लेना है, पेयर लेना है, जिसमें जो आपका भाई y क्या हो, तो छोटा हो इस x से। तो देखो आपको y यहाँ क्या पता है, x तुम्हारा क्या कर रहा है, तो सेट A से बिलोंग कर रहा है, y तुम्हारे क्या बिलोंग कर रहा है, सेट B से। तो आपको इसमें एक ऐसा यहाँ पे R2 लिखना है, इसमें एक आपको ऐसा रिलेशन आपको इसमें क्या लिखना है जिसमें इस सेट A के वे एलिमेंट जो सेट B के एलिमेंट से भाई क्या हो, बड़े हों। तो बच्चे आप देखो, यहाँ 1 है, क्या इस 4 से बड़ा होगा, नहीं है। देखो भाई 1 क्या 4 से बड़ा होगा, नहीं। 2 क्या बड़ा होगा, नहीं। 3 बड़ा होगा, नहीं। 1 बड़ा होगा, नहीं। तो बच्चे ना देखो ना, आप इस टोटल जो R है रिलेशन, मतलब कि आपका A क्लास B है, इसमें ऐसा मुझे कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है R2 जिसमें पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा हो। देखो 1 छोटा है 4 से, 2 छोटा है 5 से, 2 छोटा है 5 से, यहाँ क्या है 2 छोटा है 6 से, 3 क्या है छोटा है 5 से। देखो ना, तो मतलब क्या हुआ, देयर आर नो एनी रिलेशन इन विच x ग्रेटर देन फ्रॉम y, वेयर x तुम्हारा क्या है, सेट A से बिलोंग कर रहा है, y तुम्हारा क्या कर रहा है, सेट B से। तो मतलब क्या हुआ कि देखो ना, यहां से ना मुझे यहाँ पे कोई एक रिलेशन नहीं मिलेगा जिसमें ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा हो। तो वो तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, यानी कि R2 बराबर 5, इसको बोलते हैं 5। तो बच्चे देखो ना, ऐसा रिलेशन जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, इसी को बोलते हैं इम्पटी रिलेशन। क्या बोलते हैं, इम्पटी रिलेशन। ठीक है बच्चे, अब देखो, और यहां से अगर आपको इसका इम्पटी रिलेशन का अगर आपको डोमेन निकालना हो, डोमेन, तो बच्चे आप बताओ, क्या यहाँ पे कोई दो सेट मिल रहा है, क्या यहाँ पे कोई एक ऑर्डर पेयर मिल रहा है जिसके अंदर कुछ हो, एलिमेंट तो नहीं हो। तो यानी कि इम्पटी सेट का डोमेन 5 होता है, इसका रेंज भी 5 होता है। लेकिन जब हम को डोमेन निकालेंगे, को डोमेन, तो मतलब क्या हुआ, देखो इस रिलेशन का जो को डोमेन भाई, ये तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा कहां से मिला हुआ है, इस A क्रॉस B से मिला हुआ है। ये तुम्हारे कहां से मिल रहा है, कंप्लीट सेट B से मिल रहा है। यानी कि जो इसका को डोमेन होगा वो तुम्हारा कंप्लीट सेट B हो जाएगा, है ना। तो ये होता है इसका को डोमेन और रेंज। देखो बच्चे ना, अब मैं यहां से कोई दूसरा पॉसिबिलिटी ऑफ रिलेशन, मान लो मैं यहां से अगर R3 बनाऊं, R3 वी टेक अ रिलेशन R3 इन विच देखो y तुम्हारा क्या हो, तो ग्रेटर तुम्हारा y क्या भाई, तो ग्रेटर देन x हो। देखो बच्चे ना, अब मुझे यहां से एक ऐसा रिलेशन बनाना है क्या, तो R3 जिसमें क्या हो, जो दूसरा एलिमेंट हो वो पहले वाले से बड़ा हो। तो भाई थोड़ा आप बनाओ। देखो ना, आप अगर इसको यहां लिखोगे तो बोलोगे सर 4 क्या है, 1 से बड़ा है, 5 क्या है, इससे बड़ा है, 3 क्या है, इससे बड़ा है। तो बच्चे ना आप देखो यहाँ पे ना आपको क्या मिल रहा है, देखो ना, जब हम यहाँ पे y ग्रेटर देन x करेंगे, मतलब मुझे इस ऑर्डर पेयर से एक यहाँ पे ऐसा ऑर्डर पेयर मुझे इसमें लिखना हो जिनमें दूसरा एलिमेंट क्या हो, पहले से बड़ा हो। तो बोलोगे सर इसमें सारे ऑर्डर पेयर आ जाएंगे, यानी कि भाई 1 क्या है 4 से छोटा है, यानी कि 4 क्या है 1 से बड़ा है, फिर तुम्हारा 1 क्या है भाई 5 से छोटा है, फिर 1 क्या है 6 से छोटा है, सेम 2 क्या है 5 से छोटा है, 2 फिर 2 तुम्हारे यहाँ कितना है, यहाँ पे तुम्हारा 2 4 रहेगा, है ना, 2 4 रहेगा यहाँ पे, 2 कामा 5, फिर 2 कामा 6, फिर यहाँ कितना है 3 कामा यहाँ 4, 3 कामा 4, फिर यहाँ पे कितना हुआ 3 कामा 5, फिर 3 कामा 6।
तो बच्चे ना देखो, आप खुद देखो ना, इसमें ये जो दूसरा एलिमेंट है वो क्या है भाई, पहले वाले एलिमेंट से हमेशा क्या आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि जब मैं एक ऐसा रिलेशन R3 जब मैंने यहाँ लिखा, जो मुझे यहाँ पे क्या लिखना था कि y तुम्हारा क्या हो, x से बड़ा हो, मतलब कि ऑर्डर पेयर में जो दूसरा एलिमेंट हो वो पहले वाले से बड़ा हो। तो मुझे यह टोटल, मुझे यह एक राशि भी ही मिल जा रहा है, मुझे ये टोटल यह क्या मिल जा रहा है, रिलेशन यानी एक रास बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल जा रहा है। तो देखो बोलता है कि एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाता है उसी को बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन, यानी कि एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ही आ जाए उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तो बच्चे यह थे रिलेशन के दो इंपॉर्टेंट रिलेशन, इम्पटी रिलेशन और क्या है भैया, तो यूनिवर्सल रिलेशन। बच्चे और थोड़ा एक चीज यहां जान जाओ स्टार बना के, देखो बच्चे यही तुम्हारा इम्पटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल है ना, इसी को मिला के बोलते हैं क्या, ट्रिवियल रिलेशन, ट्रिवियल रिलेशन है ना, इन्हीं को क्या बोलते हैं, ट्रिवियल रिलेशन। तो भाई यह अगर यह आता है कि व्हाट इज द क्या आता है, ट्रिवियल रिलेशन, तो आप उसमें क्या बोलोगे, अ रिलेशन इन विच इम्पटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर कंबाइन नोन एज द ट्रिवियल रिलेशन। मतलब कि एक ऐसा रिलेशन जिसमें इम्पटी रिलेशन भी आए और तुम्हारा क्या है, यूनिवर्सल भी आए, हम उसी को क्या बोलते हैं, तो ट्रिवियल रिलेशन। तो बच्चे यह था आज का छोटा सा दो बट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इम्पटी रिलेशन और आपका यूनिवर्सल रिलेशन। आई थिंक कि यह आपको पसंद आया होगा, और प्लीज अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके और इंपॉर्टेंट टाइप के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।